जब कोई व्यक्ति अपने द्वंद में होता है, कंफ्यूजन में होता है, तो वो एक्शन लेना भूल जाता है। चाहे वो परम प्रतापी क्यों ना हो, चाहे वो अर्जुन ही क्यों ना हो। हमने समझा कि हम सब लोग अर्जुन हैं। हमने समझा कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, अपनों को नहीं मारना चाहता, और हम भी अपने आप को नहीं मारना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारा ये भ्रम है कि हम अपने आप को मार रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जब हम खाना पीना छोड़ देंगे, मस्ती करना छोड़ देंगे, टीवी शीवी देखना छोड़ देंगे, जब हम दूसरों की तरह का आचरण करना छोड़ देंगे, जो भीड़ आचरण कर रही है उस तरह का आचरण करना छोड़ देंगे, तो शायद हम अपने आप को मार लेंगे। क्योंकि भीड़ आपको यही ज्ञान देती है कि यार खाओ पियो मौज करो। और जब हम खाओ पियो मौज करो वाली संस्कृति में, यानी भोग विलास की संस्कृति में फंस जाएंगे, तो हम रोग के शिकार हो जाएंगे। भोग से रोग बनता है। और भोग ना करें, संसार में हम आए हैं और हम भोग ना करें। हम संसार में आए हैं और हम जीवन को उस तरह से ना जिए जैसे दुनिया जी रही है। अरे भाई, इतना सब कुछ है, इतना रस है इस जीवन में, इतना रस है। ये नृत्य, ये संगीत, ये जबरदस्त घटाएं छटाएं, घूमना फिरना, खाना पीना, आज लाखों तरह की डिशेज है, और उनको हम खाएं ना, उनको हम चखें ना। अलग अलग तरह के जूसेस हैं, हम उनको पिए ना। तो अगर ये सब चीजें हमने नहीं की, तो कहीं ना कहीं हम इस जीवन को जी नहीं पाएंगे। हमें लगता है कि हम अपने आप को मार रहे हैं। अर्जुन को लग रहा है वो अपने सभी संबंधियों को मार रहा है, और ये सब तो आपके संबंधी है। ये सारी इंद्रियां तो आपकी संबंधी है, आपके आपके मन के विकार हैं। ये सब तो आपके मन की इच्छाएं हैं, और आप इन सबको मार रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं का दमन कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं का दमन करके आप जीवन जीना चाहते हैं, और आप जीवन जिएंगे सारी इच्छाओं का दमन करके, तो फिर ऐसा जीना भी कोई जीना है? यही अर्जुन का असली द्वंद है। हम सभी का द्वंद है ये। हम सब अर्जुन हैं, हम सब रोज अर्जुन बन रहे हैं। हम सब के माइंड में यही तो द्वंद है कि यार आज संडे है तो जल्दी क्यों उठना है। ओके, आज हम शादी है तो कम से कम शादी को 4 दिन एंजॉय तो करना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, महापुरुष वो ही बना है जिसने इन सब का दमन किया है। जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, वो लोगों ने अपनी इन इच्छाओं को, इन शुद्र इच्छाएं बोला गया है इनको, इन शुद्र इच्छाओं को दबाया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हमने जातियां समझ ली, लेकिन ये जातियां नहीं है, ये कर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कभी भी जाति नहीं हो सकती। आप ब्राह्मण समाज में पैदा हुए, इसका मतलब आप ब्राह्मण हो गए? अरे, आपको ज्ञान धेले भर का नहीं है और आप ब्राह्मण हो गए? ब्राह्मण तो वो होता है जिसकी बुद्धि बहुत जबरदस्त होती है। ब्राह्मण तो वो होता है जो बहुत विद्वान होता है। ब्राह्मण तो वो होता है जो पढ़ा लिखा होता है। ब्राह्मण तो वो होता है जिसकी समझ बहुत आगे की होती है। ब्राह्मण वो नहीं हो सकता जो छुआछूत कर रहा है। ब्राह्मण वो नहीं हो सकता जो कह रहा है अरे ये नीची जात का है, इसके साथ बैठो मत, और ये ऊपर की जात का है, इसके साथ बैठो, ये क्षत्रिय है यहाँ पे रहो। ब्राह्मण वो हो ही नहीं सकता जो जात पात पे दुनिया को बांटता है। ब्राह्मण वो नहीं हो सकता। ब्राह्मण तो वो है जो ज्ञान के आधार पे बना है। ये वर्ण जो है वो वर्ण व्यवस्था ज्ञान के आधार पे है। जो शुद्र ज्ञान है, जो सबसे ओछा ज्ञान है, वो हम अगर करते रहे तो हम शुद्र हैं। और जो अगर हम ब्राह्मण का आचरण करने लगे तो हम ब्राह्मण हैं। हम अगर ज्यादा से ज्यादा सीखने लगे तो हम ब्राह्मण हैं। हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को निखारने लगे तो ब्राह्मण है। जो सीखा है सिर्फ सीख के उल्टी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसे हमें अपनी जीवन में समझ के अगर हमने अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया तो हम ब्राह्मण हैं। हम अगर दूसरों की सेवा में लग गए, दूसरों की जीने मरने की परवाह करने लगे, देश को बचाने के लिए काम करने लगे, दूसरों के लिए जीने और मरने की कसम खाने लगे, तो हम क्षत्रिय हैं। हम लोग चाहे देश को किसी भी लेवल पे देश या दुनिया या संसार या समाज या जानवर या इंसान या प्रकृति, किसी की भी सेवा में लगे हैं और किसी को भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं या उनके बचाने के लिए सबसे आगे हैं, बचाने के लिए अपना जीवन भी कुर्बान करना पड़े तो अगर हम तैयार हैं तो हम क्षत्रिय। अगर हम व्यापार और व्यवसाय कर रहे हैं और हम धनोपार्जन कर रहे हैं और हम धन उपार्जन करके उसको आगे से आगे बढ़ा रहे हैं तो हम वैश्य हैं। और अगर हम संसार के विरुद्ध काम कर रहे हैं, प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं, हम अगर अपनों को ही छोड़ रहे हैं, अपनों को ही मार रहे हैं, अपनों को ही जेलसी कर रहे हैं,
उनका अपयश कर रहे हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। जीवन में भगवान ने इतने सारे गिफ्ट दिए, उन गिफ्ट्स को नजरअंदाज करते हुए कंप्लेनर की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत छोटी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत छोटी सोच रख रहे हैं। सिर्फ अपनी, वो जहाज तो डूब रहा है लेकिन सिर्फ अपनी कैबिन की साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। अगर हम कर रहे हैं तो हम शुद्र कर्म कर रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, दोस्तों कर्मों के आधार पे होता है। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे शुद्र कर्म कर रहा है तू युद्ध से भागने की बात कर रहा है, तू युद्ध से भागने की बात कर रहा है, तू क्षत्रिय है, तू ये कहता है कि क्षत्रिय हूं मैं, लेकिन तू कहता है मैं मर जाऊं तो ठीक है, मैं भीख मांग के जिंदगी जी लूं तो ठीक है, लेकिन मैं अपनों को नहीं मारूंगा। और यही हम सब कर रहे हैं, हम अपनों को नहीं मारेंगे। अपने कौन? अपना मन, अपनी जीभ, अपना तन, अपने सारे दुर्गुण हमें अच्छे लगते हैं। हमें चिड़चिड़ा होना अच्छा लगता है, हमें किसी ने हमारे घर के बाहर बाइक पार्क कर दी तो उस पर चिल्लाना अच्छा लगता है, और हम कहते हैं नहीं, आज उसको नहीं डांटा ना तो वो कल नहीं करेगा ये चीज, कल फिर करेगा ये, आज डांटना पड़ेगा ताकि वो कल ना करे। हम कहीं ना कहीं प्यार छोड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पेशेंस छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है पेशेंस ज्यादा रखना यानी कोई ना कोई आएगा और हमें तकलीफ देके चला जाएगा, इसलिए पेशेंस नहीं रखना है। हमें अपनी संस्कृति अलग तरह की बना रही है। जहां हमारी संस्कृति में प्रेम होता था, जहां हमारी संस्कृति में सारे त्योहार हम लोग मनाते थे, लोगों के पास जाते थे, सबसे मिलते थे, सबके गले लगते थे, सबको घर बुलाते थे, दिन भर घर में लोग आते थे, फिर भी हम खुश होते थे। और आज हमारे घर में कोई आ जाए, हम खुश नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं दोस्तों खुश भी हो रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए, वो ज्यादा देर टिक जाए तो हम खुश नहीं हो रहे हैं। हमें आज कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ गई है कि हमें अपनों को मारना पड़ रहा है, अपने आप को मारना पड़ रहा है दूसरों को खुश रखने के लिए। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण ने सांख्य योग कहा है, सेकंड अध्याय को गीता के। सांख्य योग का मतलब है एक और एक दो की समझ, कि भाई एक और एक दो होता है, बस इतना समझ ले। सांख्य योग का मतलब संख्या से नहीं है, सांख्य योग का मतलब है समझ से, कि भाई ये तो समझ दूध क्या है और पानी क्या है, ये तो समझ अजर अमर क्या है और कौन सी सच्चाई नहीं है, कौन सच है क्या सच नहीं है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये तो समझ ले अर्जुन। तू रॉन्ग को राइट मान के जी रहा है, ये तेरा गलत है, ये गलत है। तो सांख्य योग का मतलब है टोटल अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, गांडीव छूट गया, हाथ कांपने लगे, पसीना आने लगा, शरीर के अंदर दुर्बलता आई, मन में दुर्बलता आई तो शरीर में दुर्बलता आई। सबसे पहले ये समझ लीजिए, दुर्बलता पहले मन में आती है, उसके बाद शरीर में दिखती है। 90% लोगों के मन में पहले भय आता है और उसके बाद वो शरीर में दिखने लगता है। 90% क्या, पूरी जिंदगी में हर जगह यही होगा। दुर्बलता पहले मन में आती है। दोस्तों जब जब आप एक्शन नहीं ले पाते, ये समझ लीजिए मन दुर्बल है, मन निर्बल है। निर्बल एंड दुर्बल मन के साथ आप कभी भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका शरीर कांप रहा है। अब शरीर एक्शन लेने का काम करेगा, शरीर, लेकिन मन की दुर्बलता आई, गांडीव छूट गया, शरीर छूट गया, कहीं ना कहीं धनुष बाण छूट गया, कहीं ना कहीं अस्त्र शस्त्र छूट गए, विद्या छूट गई। आप जाते हैं कई बार एग्जाम देने के लिए जाते हैं, और एग्जाम देने के लिए जब आप बैठते हैं, आपने पढ़ा हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा डर लग रहा है आज एग्जाम में क्या होगा, और एग्जाम पेपर देख के वो सब भूल गए जो आपने पढ़ा था। आपको अच्छे से पढ़ा हुआ था, आपने उसके पहले उसको 100 बार याद किया था, उसके पहले आपने 100 बार उसे रटा, लेकिन एग्जाम पेपर देखा और आप भूल गए। ये दुर्बल मन या ये निर्बल मन, ये कहीं ना कहीं मन है जो कि दुर्बल अगर हो गया तो कुछ नहीं करने देगा। सेम व्यापार आप 10 साल से कर रहे हो, लेकिन किसी दिन आपका कॉन्फिडेंस छूट गया, किसी रीजन से छूट गया, अगले साल वो व्यापार आपके लिए स्ट्रगल हो जाएगा। 10 साल आपने ग्रोथ की, 10 साल आपने बहुत फोकस किया, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये दुर्बल मन डजंट मीन सिर्फ डरा हुआ मन। दुर्बल मन वो भी है जो भटका हुआ मन है, दुर्बल मन वो भी जो है जो फोकस नहीं कर पा रहा है, वो भी दुर्बल मन है। जो अपने आप को नहीं समझ पा रहा, वो भी दुर्बल मन है। अर्जुन इस समय बातें तो पंडितों जैसी कर रहा है। श्री कृष्ण हंसते हुए उसको कहते हैं, अरे भाई तू बातें तो पंडितों जैसी कर रहा है, लेकिन है तू महामूर्ख। तू बातें तो पंडितों जैसी कर रहा है, तू है महामूर्ख। अबे गधे, तू इनको मारने की बात कर रहा है, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं।
तू पंडितों जैसी बात कर रहा है कि मैं तो भीख मांग के जीवन जी लूंगा लेकिन अपनों को नहीं मारूंगा, ये लोग मुझे मार दे मुझे चल जाएगा, लेकिन अपनों को मार के मुझे कौन सा सुख मिलेगा, मैं कौन से स्वर्ग में जाऊंगा, मैं कौन सा सिंहासन भोग लूंगा, मेरे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, ये संतानें ऐसी होगी, वर्ण संकर हो जाएगा। पता नहीं तू क्या क्या बातें कर रहा है। तू है तो महामूर्ख और तू बातें कर रहा है बेवकूफों जैसी। मतलब तू बातें करने की कोई कोशिश कर रहा है विद्वानों जैसी। और यही देख लीजिए संसार में हर आदमी विद्वानों जैसी बातें कर रहा है। वो पॉलिटिक्स में ये क्यों नहीं हो रहा, वो उस राज्य नायक को ये करना चाहिए, अरे वो तो लीडर ही गधा है, उसको इतनी से समझ नहीं है, इतना कर देना। अरे तुम बैठो तो सही उन कुर्सियों पे, तुम बस यहां से उंगली दिखाने की बात कर रहे हो। अंगुली दिखा के तुम ना तो कुछ बदल पा रहे हो, तुम सिर्फ अपना समय वेस्ट कर रहे हो। बातें तो तुम विद्वानों जैसी कर रहे हो, लेकिन है हम महामूर्ख। हमें पता धेले भर का नहीं है एंड हम बातें कर रहे हैं कि यार हम तो पूरी ब्रह्मांड को जानते हैं, प्रकृति, जीवन हम बच्चों को बता रहे हैं जीवन ऐसे जीना चाहिए। हमें खुद नहीं पता हमें जीवन कैसा जीना चाहिए। बच्चे पढ़ो, झूठ मत बोलो। अरे हम दिन रात झूठ बोलते फिर रहे हैं, हम दिन में कभी नहीं पढ़ रहे, हमारे हाथ में बच्चे ने कभी किताब नहीं देखी, हमारे हाथ में कभी बच्चे ने किताब नहीं देखी। बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है तो कहेगा कि मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए, हमारे समय में ऐसा होता था, हम ऐसा करते थे। अरे आज जमाना जो बदला है उसके हिसाब से लोगों को बदलना पड़ेगा। आज वैसे नहीं बदल सकते जैसे आप पहले बदलते थे। आज हम वो आचरण नहीं कर सकते जो 10 साल पहले करते थे। आज हमें चेंज होना पड़ेगा, आज हमें सीखना पड़ेगा, आज हमें अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बस दुनिया में हमने देखा चकाचौंध, हम भी चकाचौंध के पीछे हो लिए। दुनिया ने जो देखा, दुनिया ने जो कहा, अर्जुन को डर है कि अपने लोगों को मैंने मार दिया तो मेरे को कितना अपयश मिलेगा। अर्जुन को डर है कि मैंने अपने लोगों पे बाण चला दिया, मेरे पितामह भीष्म पे मैंने बाण चला दिया, मेरे गुरु द्रोण पे मैंने बाण चला दिया, या मेरे ही सारे 100 कौरव मेरे ही भाई हैं उनके ऊपर अगर मैंने बाण चला दिया, कृपाचार्य जो कि मेरे गुरु के भाई हैं या गुरु के समधी हैं उन पे बाण चला दिया, अश्वत्थामा जो मेरा गुरु भाई है उसके ऊपर मैंने बाण चला दिया, तो मुझे ये दुनिया माफ कैसे करेगी। और मैं उन पे बाण चलाऊंगा तो वो भी मेरे वालों पे बाण चलाएंगे, मेरे अभिमन्यु पे बाण चलाएंगे, वो भी मेरे बाकी के बच्चों पे बाण चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं पाप का भागी हो रहा हूं। ये अर्जुन का दोस्तों द्वंद है, अर्जुन के माइंड का द्वंद है। और ये अर्जुन आप हैं, ये अर्जुन मैं हूं। ये कुरुक्षेत्र हमारे दिन रात चारों तरफ घूम रहा है और इस कुरुक्षेत्र में हमें रोज निर्णय लेने पड़ रहे हैं और रोज हमारा मन दुर्बल हो रहा है, रोज हमारा माइंड कहीं ना कहीं रुक रहा है, कहीं ना कहीं ठहर रहा है। हम क्लियर नहीं सोच पा रहे, जैसे अर्जुन इस समय क्लियर नहीं सोच पा रहा, उस समय हम उसी तरह से हम क्लियर नहीं सोच पा रहे। हम भटक रहे हैं, हमें दुनिया जिस तरफ ले जा रही है, क्योंकि हमारे सामने श्री कृष्ण तो है नहीं, तो हमें तो जो जैसा ज्ञान दे रहा है हम उसको वैसा ही समझ रहे हैं। हमें तो दुनिया जैसा ज्ञान दे रही है। बचपन से अगर हमने पैसों की प्रॉब्लम सही तो सारे दुनिया ने कहा पैसा ही कमाओ, तो हम सिर्फ दिन रात सब छोड़ के पैसे पे लग गए। किसी ने हमें कहा कि ये सब सीखना, गीता वीता ये सब बात की बातें हैं, सन्यास मत ले यार, सन्यास बनेगा क्या, बाबा जी बनेगा क्या, ये ऐसा होगा क्या, इसलिए तू हमेशा सिर्फ जो भौतिकता में दुनिया कर रही है वो ही तू कर, बस वो ही सही है। और दुनिया ने जो किया वो तूने नहीं किया, मतलब तू गलत है, दुनिया सही है। मैं आपको 6-7 दिन पहले बता रहा था कि आजकल मुझे अच्छा नहीं लगता बहुत ज्यादा देर अपना समय कहीं पे वेस्ट करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं, लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसा कमेंट देते हैं, अच्छा बाबा जी बन रहे हो, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी अंडरस्टैंड करना चाहेगा लाइफ को थोड़ा सा, उसके लिए ऐसे कमेंट्स आएंगे। और उसी जगह अगर आपका मन ऐसे कमेंट्स को सुन के दुर्बल हो गया, जब मैं ट्रेनिंग के फील्ड में आना चाह रहा था लोग हंस रहे थे, अरे पागल हो गया, ये कंप्यूटर के फील्ड को छोड़ के ट्रेनिंग के फील्ड में जा रहा है, ये कंप्यूटर के फील्ड को छोड़ के इसकी बात सुनेगा कौन, इसको सुनने का पैसा कौन देगा। मन दुर्बल हुआ, बहुत दुर्बल हुआ। तो एक सवाल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंड वो सवाल ये है कि जैसे अर्जुन का मन कांप रहा है और उसके हाथ से गांडीव छूट रहा है, उसके शरीर में पसीना सा आ रहा है, दुर्बलता आ रही है और वो रथ के पीछे के हिस्से पे जाके बैठ जा रहा है। हर रोज हमें भी जब अपने परिवार वालों से रेजिस्टेंस मिलता है तो हमारा भी मन दुर्बल हो जाता है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन परिवार वाले कहते हैं सिर्फ ये ही करो,
अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें अर्जुन की तरह बैठ जाना चाहिए और परिवार की सुननी चाहिए सिर्फ, ताकि शांति बनी रहे परिवार में, या फिर हमें पुरुषार्थ करना चाहिए? तो ये सवाल का जवाब ये है दोस्तों कि अगर सच का साथ दोगे तो सच का साथ देने वाले हर आदमी ने कांपते हुए हाथों से ही बाण चलाया है शुरुआत में। मन तो दुर्बल होगा जब परिवार के सभी लोग कह रहे हैं तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, तू जो ये नौकरी छोड़ रहा है ये गलत कर रहा है, तू जो ये सीख रहा है ये गलत कर रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अगर अंदर से शाश्वत सत्य आपका ये कहता है कि यस, जो मैं कर रहा हूं वो सही है और मैं इसके साथ खड़ा रह पाऊंगा, आपके अंदर से एक बिलीफ आ रहा है कि आई कैन डू इट, तो कांपते हुए हाथों से ही बाण चलाना पड़ेगा पहले। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप पूरे शरीर से बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि मन का द्वंद तो चलता रहेगा। क्या आपको लगता है गौतम बुद्धा जैसे पर्सन, क्योंकि हमने सोच रखा है ये संत महात्मा ज्ञानी महापुरुष, इन लोगों का मन एकदम ऐसा स्ट्रांग होता है? ऐसा नहीं है दोस्त। जब गौतम बुद्धा अपने घर को छोड़ के जा रहे होंगे, उस रात जब उनकी पत्नी सो रही होगी, उनका बच्चा सो रहा होगा राहुल, तो उस समय क्या गौतम बुद्धा एकदम से घर छोड़ के चले गए? बिल्कुल नहीं। उनके हृदय में आत्मा कांप रही थी, उनकी आत्मा कांप रही थी, उनका हृदय कांप रहा था, उनका मन दुर्बल हो रहा था, उनका शरीर दुर्बल हो रहा था। उस दुर्बल शरीर के साथ उस दुर्बल मन को वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं। लेकिन मन कह रहा था अरे यार, तेरी पत्नी है, सुबह उठेगी तो कैसे दहाड़े मार के रोएगी, सुबह उठेगी तो कैसे वो अपने आप को संभाल पाएगी, कैसे तेरे बूढ़े बाप अपने आप को संभाल पाएंगे। जब गौतम बुद्धा अपने घर से बाहर, उस कमरे से बाहर जब निकल रहे होंगे, तो कमरे से बाहर निकलते समय उन्होंने 3 बार पलट के वो वापस गए। 3 बार फिर उन्होंने अपने आप को पीछे पूछा, नहीं गौतम, ये सही नहीं कर रहा है तू, ये सही नहीं कर रहा है तू, ये बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। तेरी पत्नी को तू छोड़ के जा रहा है, रात भर वो कैसे सोएगी अगले दिन? अभी तो चैन से सोई, खुशियों से सोई, कल सुबह उठेगी तो कैसे उठेगी? तू कल सुबह भी तो जा सकता है, कल सुबह इससे बातचीत करके भी तो जा सकता है, इसको समझा के भी तो जा सकता है, ताकि इसको शौक ना लगे, इसको प्रॉब्लम ना रहे। अंदर से मन से आवाज आएगी, यार ऐसा क्या अध्यात्म है जो महलों में रह के नहीं हो सकता? महलों में रह के भी तो अध्यात्म की खोज की जा सकती है। गौतम बुद्धा का मन निर्मल हुआ होगा, लेकिन फिर भी उस मन के दुर्बलता के, निर्मल नहीं दुर्बल, दुर्बलता के कारण, दुर्बलता के बावजूद भी उन्होंने एक्शन लिया। तो दोस्तों, मन तो दुर्बल होगा, दुर्बल मन के साथ भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। पर आज सबसे पहली चीज जो हमें अर्जुन की इस बात से समझने की जरूरत है, वो है कर्तव्य और अधिकार। कर्तव्य आपकी ड्यूटी जो कहती है आपको करना होगा। आपकी ड्यूटी परिवार का ख्याल रखने की जरूर है दोस्तों, लेकिन आपकी ड्यूटी ये भी है कि आप अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल रखने का मतलब स्वार्थी बनना नहीं है। अपना ख्याल रखने का मतलब है आप जो काम इस दुनिया में करने के लिए आए हैं वो काम आपको करना है। आप एवरेज बन के जीने और मरने के लिए नहीं आए। आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा, ये आपका कर्तव्य है। शस्त्र उठाना है या शास्त्र उठाना है या दोनों उठाने हैं, आज दोनों को उठाना पड़ेगा। आपका कर्तव्य है, अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो दुनिया के लिए जिए, प्रकृति के लिए जिए, लोगों के लिए जिए। आपका कर्तव्य सिर्फ लिमिटेड नहीं है आपके परिवार के 4 सदस्यों के लिए। आपका कर्तव्य सिर्फ लिमिटेड नहीं है उस डूबते हुए जहाज की सिर्फ कैबिन को संवारने के लिए। आपका कर्तव्य है उस समय उस जहाज पे मौजूद 7,000 लोग हैं, उनको बचाने की कोशिश करने के लिए। आपके कर्तव्य से विमुख होकर अगर आप अपनी जिंदगी जीते हैं तो यू आर रियली क्रिएटिंग समथिंग वेरी वेरी बैड। कर्तव्य है अर्जुन का उस समय युद्ध क्षेत्र में खड़े होके एक ही कर्तव्य है, युद्ध करना। उस समय वो डुअलिटी में नहीं जी सकता। और आप अगर इस जिंदगी में आए हैं तो आपका कर्तव्य है, आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपनी बड़ी सोच को विकसित करना एंड बड़ा काम करना। शुरुआत छोटे से होगी, शुरुआत छोटे युद्ध अभ्यास से होगी। जब अर्जुन छोटा होगा तो वो भी युद्ध अभ्यास सीख रहा होगा, तीर चलाना सीख रहा होगा। उस समय उसका कर्तव्य क्षत्रिय था तो उसका कर्तव्य तो बड़ा था, लेकिन छोटा था तो शुरुआत छोटे से करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। धनुष कैसे पकड़ते हैं वहां से शुरू करना होगा, धनुष कैसे पकड़ते हैं वहां से शुरू करना होगा। लेकिन अल्टीमेट कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए, अल्टीमेट कर्तव्य है पूरी मानव जाति का विनाश रोकना।
पाप को रोकना, धर्म को बढ़ाना, ये आपका मेजर कर्तव्य है। आपका और मेरा कर्तव्य है दोस्तों कि हम लोग अपने आप को इतना निखारें, इतना निखारें कि हम हजारों लाखों लोगों को डायरेक्शन दे सकें, गाइडेंस दे सकें, सपोर्ट कर सकें, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, जिस भी लेवल पे सपोर्ट कर सकें। वी मस्ट सपोर्ट, वी मस्ट सपोर्ट। ये हमारा कर्तव्य है, ये कर्तव्य है हमारा। एंड अगर हम उस कर्तव्य, अगर हम अपने घर के 4 लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, हम अपनी ड्यूटी से अलग हो रहे हैं। हम अपनी हमारा सामर्थ्य है। अर्जुन का सामर्थ्य था कि वो युद्ध जिता सके, और अर्जुन ही युद्ध नहीं करेगा तो पूरी सेना का मनोबल टूट जाएगा। पूरी सेना का मनोबल टूट गया तो कोई युद्ध नहीं जीत पाएगा, और धर्म मर जाएगा, अधर्म प्रेवलेंट हो जाएगा। अधर्म का साथ देने के लिए पितामह खड़े हैं तो बाण चलाना पड़ेगा अर्जुन, तुझे बाण चलाना पड़ेगा। अधर्म का साथ देने के लिए कोई भी खड़ा है। अगर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें रोक रहे हैं तुम्हारा कर्तव्य करने से, तो तुम्हें परिवार को भी समझाना पड़ेगा कि मैं ये करूंगा। आप कहोगे परिवार दुखी होगा, हमारे बारे में गलत सोचेगा। परिवार दुखी होगा मोमेंटरीली, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। लेकिन अगर आपके कर्तव्य को आपने दिल से किया, अगर आपने अपने कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से किया, तो दोस्तों कर्तव्य को निभाने में कुछ आहुतियां देनी होती है। 2-3 साल, 4 साल के लिए अगर परिवार के कुछ लोग नाराज भी रहे, उदास भी रहे, आपसे संपर्क नहीं भी रखा, तो जिस दिन उस कर्तव्य को निभाते हुए आप आगे बढ़ जाओगे, जिस दिन उस कर्तव्य को निभाते हुए आप कुछ हासिल कर लोगे, उस कुछ पा लोगे, धर्म को बचा लोगे, उस दिन डेफिनेटली आपका परिवार आपके साथ फिर जुड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, कौन सा ऐसा महापुरुष है जिसे परिवार से दूर ना रहना पड़ा? कौन सा ऐसा महापुरुष है? कौन सा, क्या भगत सिंह के माँ बाप ने कहा जा बेटा जेल में जा, कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई? भगत सिंह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ। उसके माँ बाप को बहुत पीड़ा हुई होगी, बहुत पीड़ा हुई होगी। कितने ही सालों वो भटका होगा जंगलों में, कितने ही सालों, 23 साल की उम्र में शहीद हो गया। इसका मतलब है 14-15 साल की उम्र से खुराफात शुरू कर दी होगी, या उससे भी पहले से। यानी 14-15 साल की उम्र से लेके 23 साल तक, और जिसका जिंदा बच्चा 23 साल का यंग बच्चा फांसी लटक जाए, उन माँ बाप को कैसे सब्र होगा? वो लोग तो अगले 8, 10, 20, 25 साल जब तक जिए होंगे तब तक इस गम को नहीं भुला पाए होंगे। तो इतना दुख दे दिया अपने माँ बाप को। लेकिन दोस्तों जब कर्तव्य के ऊपर आदमी चलता है, जब उसके ड्यूटीज के ऊपर बात आती है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप इसलिए दुखी नहीं हुए कि भगत सिंह कर्तव्य पे चला। माँ बाप इसलिए दुखी हुए क्योंकि माँ बाप का मन निर्बल था, दुर्बल था, निर्बल एंड दुर्बल। माँ बाप का मन दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया माँ बाप का मन। तो अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, यार तू क्यों दुर्बल होता है? तू साला मूर्खों जैसी बात कर रहा है, तू बात पंडितों जैसी करने की कोशिश कर रहा है। तू महामूर्ख, तेरे को ज्ञान ढेले भर का नहीं है, तेरे को 1 और 1 2 की समझ नहीं है। तू समझ तो सही, तू इनको क्या मारेगा? ये तो पहले भी मरे हुए थे। तू इस शरीर को मान रहा है, तू इस शरीर को जान रहा है कि ये शरीर मरा हुआ नहीं है। ये शरीर तो पहले से मरा हुआ है मेरे भाई। इसमें से आत्मा निकाल के देख, इस शरीर का 1 सेकंड के लिए भी वजूद नहीं रहेगा, और ये आत्मा निकलेगी किसी न किसी दिन। तू क्या मारेगा? ये तो मरे हुए हैं। तू क्या सोच रहा है कि ये सब जिंदा है? इनकी आत्मा जिंदा है, शरीर नहीं जिंदा है। ये शरीर से आत्मा निकली और शरीर मर गया मेरे भाई। आत्मा अजर है, अमर है, विनाशी है। इसे ना कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई डुबो सकता है। ये दिखेगी भी नहीं, इसको देख नहीं सकता तू माइक्रोस्कोप से। तू इसको देख नहीं सकता, तू इसको कर नहीं सकता। ये लोग तो सदियों से थे, सदियों से हैं, सदियों से रहेंगे। तेरे आने से पहले भी थे, तू भी था और ये लोग भी थे। सब लोग हैं, सब पहले से मौजूद हैं। तू क्या सोच रहा है? तू क्या ये थॉट डाल रहा है अपने अंदर कि तू मार रहा है? तो जो 101% सत्य है उसको समझ ले। और सच ये नहीं है कि तू इन्हें मार रहा है। सच ये है कि तू सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा है, और तेरे कर्तव्य निभाते हुए इस रास्ते में कोई आए तो उसे तुझे मारना होगा। तेरे कर्तव्य के रास्ते में नींद आ रही है, तुझे नींद को मारना होगा। तेरे कर्तव्य के रास्ते में भूख आ रही है, तुझे भूख को मारना होगा। तेरे कर्तव्य के रास्ते में थोड़ा दोस्तों का सेक्रीफाइस हो रहा है, 10-5 दोस्त कम हो रहे हैं, तुझे करना होगा। तेरे कर्तव्य के रास्ते में तुझे घर छोड़ना है, तुझे छोड़ना पड़ेगा। तेरे कर्तव्य के रास्ते में जो भी आएगा उसे तुझे मारना पड़ेगा, और बिना ये सोचे मारना पड़ेगा कि ओके कैसा होगा।
कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कर्तव्य यानी जो अपने कर्म से विमुख होता है उसकी अपयश होती है, अपकीर्ति होती है। अर्जुन, तू आर्य है, आर्य यानी समझदार है, आर्य यानी तू पढ़ा लिखा है, आर्य यानी तू बहुत जागरूक आदमी है, और तू अनार्यों जैसी बात करता है। अनार्य से ही शब्द आया अनाड़ी, अनाड़ी जैसी बात करता है, अनार्य जैसी बात करता है। तू मूर्खों जैसी बात कर रहा है अर्जुन, तू मूर्ख, महामूर्ख जैसी बात कर रहा है। तू बातें आर्य, तू है आर्य, तू अनार्य जैसी बातें कर। तो माय डियर फ्रेंड, आपके कर्तव्य सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य ये आपको समझना पड़ेगा। अर्जुन का उस समय कर्तव्य है युद्ध करना। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आप जीवन भर के कर्तव्य को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। आज का आपका और मेरा कर्तव्य, मेरा कर्तव्य है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो इतना अच्छे से, दिल से, इतना बेस्ट करूं कि मुझे भूख प्यास नींद चिंता किसी चीज की नहीं हो। सुबह सुबह नींद बीच में आती है, सुबह सुबह नींद बीच में आती है कि यार उठना पड़ेगा क्योंकि रात को 12 बजता है, 11 बजता है, दिन भर काम करते रहते हैं। तो कभी कभी सुबह नींद बीच में आती है, इस नींद को मारना पड़ेगा अपने कर्तव्य के लिए। 90 दिनों का चैलेंज इसीलिए लिया है कमांडो ट्रेनिंग में, ताकि 90 दिन अपनी नींद को मार सके, अपने ऊपर विजय पा सके। सुबह सुबह नींद से हार गए तो वो आदमी क्या जिंदगी को जीतेगा? जो सुबह सुबह नींद से हार गया वो क्या जिंदगी को जीतेगा? जो भूख के आगे हार गया वो क्या जिंदगी को जीतेगा? जो जीभ के आगे हार गया वो क्या जिंदगी को जीतेगा? जो अपने शुद्र कर्मों के आगे हार गया वो कैसे ब्राह्मण बनेगा? वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। लोग आते हैं बोलते हैं सर कंसिस्टेंसी नहीं रहती, सर पढ़ नहीं पाते, सर इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता। जब तक आपका सुनते हैं तब तक अच्छा एनर्जी रहता है, उसके बाद नहीं होता। सर कमांडो ट्रेनिंग का एक बैच किया सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अरे बहुत अच्छा लगने के लिए नहीं आ रहा हूं मैं, आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आ रहा हूँ सुबह सुबह। आपको अच्छा लगे ना लगे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में बदलाव हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जीवन बदल रहा है सर, हम पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, और एक्शन कितने स्लो ले रहे हैं। एक्शन स्लो नहीं लेना है। जब युद्ध मैदान में खड़े हो तो तीर कहीं से भी आ सकता है, किसी भी क्षण आ सकता है, किसी भी क्षण आ सकता है। अर्जुन उठ, गांडीव उठा मेरे भाई, अर्जुन उठ, गांडीव उठा। तू गांडीव छोड़ नहीं सकता, तू अलर्ट होना छोड़ नहीं सकता। गांडीव मतलब अलर्टनेस, खतरनाक लेवल की अलर्टनेस। तू अलर्ट होना पड़ेगा तुझे। किसी भी मोमेंट कुछ भी हो सकता है अर्जुन, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। गांडीव को उठा, अपने आप को वापस से सबल कर और युद्ध कर, युद्ध कर। तो दोस्तों, जो आत्मा का पूरा समझाया है भगवान कृष्ण ने इस चैप्टर में कि आत्मा अजर है, अमर है, तो क्यों डरता है? इसको तो कभी कोई मार ही नहीं पाया। ये ही मेजर संवाद हो रहा है। और इसको अगर हमने अपने लाइफ में समझ लिया ना तो कितना ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सोच के देखिए कितनी क्लैरिटी आ जाएगी। कहते हैं वो इंसान सोया हुआ है, वो इंसान सोया हुआ है जो अपने आप को नहीं समझ रहा। वो इंसान जागृत है, वो इंसान अवेकंड है जिसने अपने आप को समझ लिया और जीवन को समझ लिया। और पूरा चैप्टर 2 गीता का पूरा सार है एक तरह से। और वो सार एक ही चीज कहता है कि भाई अपने आप को समझ, वेक अप। तुम आए क्यों हो इस दुनिया में? Why the hell are you living here? Are you living here just to die? Are you living here to do just those कर्मास जो कि सच में आपके लिए नहीं बने? रो रहे हो छोटी छोटी चीजों से, मम्मी पापा ने ये कह दिया, भाई बहन ने ये कह दिया, बीवी ने ये कह दिया, बेटा कहना नहीं मान रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वो वैसा नहीं हो रहा है। ओके, बच्चों ने ये कह दिया, बच्चे ऐसे हैं, मम्मी ऐसी है। अरे व्हाट द हेल आर यू डूइंग? आर वी रियली लिविंग और आर वी जस्ट क्रिपिंग? हम लोग देखिए कितनी कंप्लेन करते हैं। अर्जुन अभी कंप्लेन कर रहा है, अर्जुन कह रहा है करुणा। देखिए अर्जुन को भगवान कृष्ण क्यों मिले, अब ये समझना जरूरी है। अर्जुन को भगवान कृष्ण इसलिए मिले क्योंकि अर्जुन ने अपने अंदर अपने आप को इतना साध लिया था। ये वो ही अर्जुन है जो 1 साल पूरा बर्फ में जाके तपस्या, जहां पूरा शरीर गल जाता है वहां पे वो एक टांग पे खड़ा रह के तपस्या करके आया। ये इतना साध लिया था इसने। पांचाली की शादी हुई, यू नो स्वयंवर में आए, अर्जुन ने जीता स्वयंवर, लेकिन वरमाला डाली भी अर्जुन के गले में। लेकिन हुआ यूं कि पहले शादी तो युधिष्ठिर की होनी थी। अब क्या करें? पांचाली को जीत के ले आए, माँ ने आशीर्वाद दे दिया, पांचों बांट लो, जो है बिना देखे।
पांचों भाइयों के साथ ऐसा एक गठबंधन हुआ, ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि 1 साल तक आप इनके साथ रहोगे, 1 साल तक इनके साथ रहोगे, और उस 1 साल के उसमें अगर कभी भी, जैसे द्रौपदी अगर युधिष्ठिर के साथ महल में है तो उस महल में फिर अर्जुन प्रवेश नहीं कर सकता, और गलती से कर दिया तो आपको 12 वर्ष वनवास में जाना होगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि गांव में द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी। गांव में किसी एक पीड़ित व्यक्ति को बहुत ज्यादा कोई यातना दे रहा था, कोई प्रॉब्लम दे रहा था, और वो मरने के कगार पे था। अर्जुन को अचानक से किसी ने सूचना दी, बचाओ। बोले मैं नहीं जा सकता, युद्ध शस्त्र सारे इस वाले महल में रखे और इस महल में अभी द्रौपदी और युधिष्ठिर है, मैं नहीं जा सकता, गया तो मैं 12 साल का वनवास। लेकिन जब अर्जुन को और सूचना मिली कि यार वो तो मरने ही वाला है, उसको बचाना जरूरी है, बचाना जरूरी है, नहीं बचाया तो अर्जुन तो अपना क्षत्रिय धर्म खो रहा है, कोई बात नहीं, 12 साल का वनवास जाना पड़ेगा। अर्जुन तुरंत महल में गया, उसने धनुष उठाया और तुरंत चला गया। न उसने युधिष्ठिर को देखा, न उसने द्रौपदी को देखा, न किसी तरह की कोई और बात हुई, लेकिन सभी ने कहा अर्जुन तूने कर्तव्य के लिए जो भी किया सही किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अर्जुन वो वीर था जो कहता था कर्तव्य के लिए किया, लेकिन एट द सेम टाइम आई रियली हैव दिस ड्यूटी ऑल्सो। मैंने ये भी वाव लिया था कि 12 साल मतलब 1 साल अगर आप एकांतवास में है तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं आपके महल में घुसने का मैंने दुस्साहस किया, इसके लिए मैं 12 साल जाऊंगा। वो 12 साल गया और फिर से तपस्या की। तो अर्जुन ऐसा था, उसने अपने आप को साधा था, अपने आप को बहुत जबरदस्त बनाया था, और उसके बावजूद उसके मन में इस तरह के सवाल। तो दोस्तों हम तो उस लेवल पे अपने आप को साध ही नहीं रहे, हम तो उस लेवल पे अपने आप को प्रयास कर ही नहीं रहे, हमारे तो प्रयास ही इतने छोटे हैं। हम कैसे अर्जुन बनेंगे, हम कैसे अर्जुन बनेंगे जो क्लैरिटी नहीं है हमें। ना तो चक्रव्यूह, अर्जुन वो था वीर जिसके चक्रव्यूह तोड़ना आता था, अर्जुन वो धनुर्धर था जो कभी हारा ही नहीं था। हम तो रोज हार रहे हैं अपनी लाइफ से, और हारने के बाद फिर हमारे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि हम हारी हुई जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमें रोज जीतने की आदत डालनी है, रोज हमें अर्जुन बनना है, रोज हमें पावरफुल बनना है। अर्जुन जितना पावरफुल बनने के बाद फिर हम ये सवाल श्री कृष्ण से करने के हकदार हैं। श्री कृष्ण हमें इसीलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि हम लोग उस लेवल पे साध ही नहीं रहे। श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए मिले क्योंकि एक तो वीरता की पराकाष्ठ था, स्किल की पराकाष्ठा, कितनी जबरदस्त स्किल है अर्जुन की, अर्जुन के जैसी स्किल दुनिया में किसी और की नहीं है। इतनी जबरदस्त स्किल, इतना ज्यादा आपका अच्छा कर्म हो सकता है, इतनी अच्छी आपकी पावर हो सकती है कि भगवान को खुद धरती पे आना पड़े। और दूसरा, अर्जुन के मन में देखिए कितनी दया, कितनी करुणा, कितना प्यार। मैं नहीं मार सकता इनको, ये मुझे मार दे, आई एम ओके, मुझे भीख मांग के जीवन जीना पड़े, आई एम ओके, मैं एकांतवास में फिर चला जाऊं, आई एम ओके, लेकिन इन सबको क्यों मारूं मैं। करुणा भी है, प्रेम भी है, वीरता भी है। तो भगवान कृष्ण को आना पड़ा, अर्जुन का रथ का सारथी बनना पड़ा। इसका बहुत बड़ा मीनिंग यह है कि भगवान आपके और मेरे साथ भी जुड़ेंगे अगर हम अपनी स्किल को बहुत हाई लेवल पे ले जाएं, अपने काम को अपन पूजने लगे, अपने काम को हाई लेवल पे ले जाने के लिए हम तपस्या करने लगे। अगर हम अपने काम में रत हो जाएं और फिर हमें कोई थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ जाए तो भगवान कृष्ण हमें किसी न किसी गाइडेंस, किसी न किसी तरह से गाइडेंस 101% देंगे। तो हमारी जो स्किल है, हमें इस लेवल पे अगर हम ले गए, जिस लेवल पे हमारी स्किल मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, हमारी स्किल और हमारी इंटेंशन भी है कि हम दुनिया के लिए काम करना चाहते हैं, हम अपने कर्तव्य को भी समझ गए और उसके लिए हम समझ गए कि हमें जाना है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आया। पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, पूरा भगवान, जिस भी देवता को आप मानते हो, वो आपको गाइडेंस देने किसी न किसी रूप में आएगा। यूनिवर्स आपसे बात करने लगेगा, आपको सिग्नल देने लगेगा। दोस्तों आपको सिग्नल देने लगेगा, आपको सिग्नल देने लगेगा ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड। भगवान श्री कृष्ण को ने सिग्नल दिया अर्जुन के सारथी बनके कि भाई मैं तुम लोगों का भी सारथी हूं। सारथी यानी दिशा दिखाने वाला, मैं तुम लोगों का भी सारथी हूं, तुम लोगों का भी सारथी हूं। बस तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें जागना पड़ेगा। क्या जागना पड़ेगा कि इस दुनिया में आए हो तो कर्म करना पड़ेगा, और किस तरह का कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म जो कि दुनिया के कल्याण के लिए है, वो कर्म नहीं जो कि सिर्फ आपके परिवार के कल्याण के लिए है। जो आपके परिवार के लिए जी रहा है वो पशु है, और जो दूसरों के लिए जी रहा है वो इंसान है।
दैट्स व्हाट भगवान कृष्ण सेज। तो अर्जुन को भगवान इसलिए मिले क्योंकि अर्जुन ने अपने कर्म से कभी भी विमुख नहीं हुआ, और अर्जुन को समझ में आ गया था कि अपना कर्म करने के लिए अपने आप को साधना पड़ेगा। अर्जुन को समझ में आ गया था साधना करनी पड़ेगी, अर्जुन को समझ आ गया था सीखना पड़ेगा, और उसने वैसा स्टूडेंट बन के सीखा जैसा कोई और नहीं हुआ, बहुत कम हुए। पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट उससे बेटर मिलता है, वो है एकलव्य। एकलव्य, उसके अलावा अर्जुन से बेटर कोई और नहीं था। बट एकलव्य का बात भी इसीलिए आया था कि हम समझ सकें कि कई बार हो सकता है गुरु हमें ना मिले, लेकिन फिर भी सीखने की प्रबल इच्छा हो तो बिना गुरु के भी हम सीख सकते हैं, गुरु की मूर्ति से भी सीख सकते हैं। तो एकलव्य का दृष्टांत सिर्फ इसलिए आया ताकि हमें सिर्फ ये मिले कि सीखने के लिए एक्सक्यूज नहीं चाहिए। और आज हम हर रोज एक्सक्यूज दे रहे हैं, हर रोज एक्सक्यूज दे रहे हैं, हर रोज एक्सक्यूज दे रहे हैं। हम कैसे सीखे, आज तो देर हो गई, आज तो राइट हो गया, आज तो रॉन्ग हो गया, सुबह जल्दी नहीं उठते थे, ये नहीं हो सकता, सीखने का तो पैसा लगता है, सीखने के लिए तो कहीं जाना पड़ता है। अरे भाई, अर्जुन को कहाँ कहाँ जाना पड़ा, आप सोचिए तो सही। उसको 13-13 साल, 12-12 साल तपस्या करनी पड़ी, 12-12 साल इवन हिमालय पे जाना पड़ा। तो दोस्तों, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बहुत हद तक सीखना पड़ेगा, अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, एंड अर्जुन बनाना पड़ेगा। अर्जुन है ही नहीं अभी तक हम, लेकिन फिर भी हम अर्जुन के जैसे दुविधाओं में जरूर फंसे हुए हैं। दुविधाएं हमारे हर समय हमारे आसपास है, और उन दुविधाओं का निवारण करने के लिए हमें बहुत काम करना है। दोस्तों, अपने आप को साधने में अगर अर्जुन जैसे वीर को लग गए 30, 40, 50 साल, तो हम लोगों को 5 साल देने में कहां दिक्कत है। हम चाहते तो हैं स्वर्ग जैसी जिंदगी जीना, हम चाहते तो हैं बहुत बढ़िया लाइफ जीना, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं हो रहा है। हम आज भी जो सब कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। सी मंकी डू मंकी, सी मंकी डू मंकी, सी मंकी डू मंकी। सी मंकी डू मंकी से काम नहीं चलेगा। तो श्री कृष्ण हंसते हैं, भाई तू कोई चीज नहीं मार रहा है, तू ये सब छोड़ दे कि तू मारने वाला है, तू ये छोड़ दे कि तू करने वाला है। तो यहाँ पे एक और चीज श्री कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं, वो है कि कर्ता कौन है। तू सोच रहा है तू मार रहा है, तू नहीं मार रहा है भाई, तू अपना कर्म कर, बस तू अपना कर्तव्य कर, दैट्स इट। तू अधिकार मत ले, देखिए कर्तव्य और अधिकार में फर्क है। तू अधिकार मत जमा कि मैं कर रहा हूं, तेरा अधिकार नहीं है वो, तेरा काम है कर्तव्य करना, तेरा अधिकार नहीं है कि तुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तेरा कर्तव्य है तेरे बच्चे को बहुत अच्छा बनाने के लिए उसको एनवायरनमेंट दे, ये तेरा कर्तव्य है। तेरा अधिकार नहीं है तेरे बच्चे पे कि तू उसको बोले तू डॉक्टर ही बन, अधिकार मत जमा। वो तेरा बच्चा जो है उसकी आत्मा स्वतंत्र है, उसकी आत्मा भी स्वतंत्र है, उसकी बुद्धि भी स्वतंत्र है, और वो उसको उसकी बुद्धि से निर्णय लेने दे। तू उस पे अधिकार मत जमा, और मत बोल उसे कि तू डॉक्टर ही बन, तू आईएएस ही बन। बच्चे को तू डायरेक्शन दे, तेरा कर्तव्य है डायरेक्शन देने का, तेरा कर्तव्य है उसके लिए वातावरण बनाने का, तेरा अधिकार नहीं है। कर्तव्य और अधिकार दोनों बहुत अच्छी चीजें हैं दोस्तों। हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, हमारे हमारे काम पे हमारा अधिकार है। मेरा अधिकार है, ये ऑफिस मैंने बनाया है, तो इस ऑफिस में लोगों को गाइड करना ये मेरा कर्तव्य है, उनको सही एनवायरनमेंट बनाना ये मेरा कर्तव्य है, और मेरा अधिकार भी है कि उनको मैं कहूं कि सुबह 10 बजे आए। मेरा अधिकार भी है कि मुझे 8 घंटे का प्रोडक्टिविटी दे, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। मेरा बेटा है तो मैं उसको बोलूंगा कि मेरा कर्तव्य है बाप के नाते उसको एक अच्छा वातावरण देना, और मेरा अधिकार है उसे जल्दी उठना के लिए बोलना, ये मेरा अधिकार है। लेकिन मेरा ये अधिकार नहीं है कि मेरे बच्चे को बोलूं कि तू बेटा सिर्फ डॉक्टर बन, ये मेरा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? तो दोस्तों, कर्तव्य और अधिकार के बीच में बिल्कुल छोटी सी बाउंड्री, क्योंकि ये अधिकार मैंने मेरे पिताजी को नहीं दिया कि वो चाहते थे कि मैं तो कंप्यूटर के फील्ड में ही आगे बढ़ूं। मेरे पिताजी को जब अधिकार नहीं था कि वो मुझे ट्रेनर बनने से रोकें, तो मुझे भी ये अधिकार नहीं है कि मैं मेरे बच्चे को वो बनने से रोकूं जो कि वो बनना चाहता है। लेकिन माँ बाप ने कर्तव्य और अधिकार को समझना छोड़ दिया है। माँ बाप ने कह दिया है, दोस्तों यही चीजें भगवत गीता से मिलेगी हमें सीखने के लिए, ये छोटी छोटी चीजें देखिए, क्योंकि वो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये तो आपने बचपन से सुन रखा है। लेकिन ये जो अंदर 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 डीप 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 हर एक चीज से आपको सीखने को मिलेगा। ये गांडीव छूट रहा है मतलब कर्तव्य छूट रहा है। ये गांधी
कर्तव्य छूट रहा है, हम कर्तव्य को तो पहले छोड़ देते हैं और अधिकार पूरा जमाना चाहते हैं। मेरी बीवी है, मेरे अधिकार में रहनी चाहिए, मेरी बात सुननी चाहिए, मेरी तरह से उठनी चाहिए। अरे तू कर्तव्य क्या कर रहा है? तू उसके लिए वो एनवायरनमेंट नहीं डेवलप कर रहा है जिसमें वो डेवलप हो सके, तू उसके लिए वो तरीका डेवलप नहीं कर रहा है जिससे कि तू कर्तव्य छोड़ने के बाद भी अधिकार जमा रहा है, अधिकार जमा रहा है। वो मेरा नौकर है, वो उसको तो वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे मैं बोलूंगा। अरे तेरा कर्तव्य है कि अगर वो नौकर है तो उसकी जिंदगी एलिवेट हो, तेरा कर्तव्य है कि वो जिंदगी भर नौकर ना बना रहे, तेरा कर्तव्य है कि तू उसे गाइडेंस दे, उसे बहुत नहीं, नौकरों को तो ऐसे ही रखना चाहिए। हम अधिकार पूरा जमाएंगे। भैया कर्तव्य और अधिकार दोनों बहुत अलग बातें हैं। कर्तव्य और अधिकार दोनों अलग बातें हैं, दोनों को समझना पड़ेगा। तो अर्जुन को कर्तव्य का बोध है और अर्जुन को अधिकार नहीं है युद्ध छोड़ने का, क्योंकि युद्ध छोड़ दिया तो धर्म छूट जाएगा। धर्म को मारने का अधिकार अर्जुन को किसने दे दिया? श्री कृष्ण देने ही नहीं देंगे उसको अधिकार। ये अधिकार नहीं है अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से भाग जाने का। अगर वो युद्ध क्षेत्र से भाग गया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भैया तेरा अपयश होगा, तेरी अपकीर्ति होगी, पुरखों तक तुझ पे हंसेंगे, तुझ जैसा बेवकूफ। अर्जुन उस समय भी कहता है इट्स ओके। अरे नहीं, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके कि आप अपना कर्तव्य ना निभाओ और अधिकार जमाओ। इट्स नॉट ओके। आपका अधिकार नहीं है वो कि आप धर्म के खिलाफ चले जाओ। आपका अधिकार नहीं है, आपका अधिकार नहीं है उस जानवर को मारने का। आप जमा रहे हो वो बात अलग है। कर्तव्य और अधिकार को समझना होगा। कोई सज्जन है जो कि बहुत अच्छे हैं रिश्ते निभाने में, अपनी पत्नी को बहुत खुश रखते हैं, हफ्ते में 3 बार आइसक्रीम लेके जाते हैं, हफ्ते में 2 बार उसके लिए गजरा लेके जाते हैं, पत्नी बड़ी खुश होती है। हस्बैंड का कर्तव्य है अपनी पत्नी को खुश रखना, हस्बैंड का अधिकार है उसके लिए आइसक्रीम लेके जाना, उसका उसके लिए गजरा लेके जाना, उसके लिए गिफ्ट लेके जाना, अधिकार है। लेकिन एक दिन हस्बैंड घर आ रहे थे, उन्होंने देखा पड़ोसन थोड़ी सी उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि पड़ोसन के पति उतना ध्यान नहीं रखते पड़ोसन का। अब पड़ोसन के पति ध्यान नहीं रख ले तो ये वाला पति बेचारा अच्छा है, ये अपनी पत्नी का ध्यान भी रखता है, आइसक्रीम भी लेके जाता है। तो एक दिन कहता है यार 3 दिन मैं अपनी पत्नी के लिए आइसक्रीम लेके जाता हूँ, 3 दिन इसके लिए भी ले जाता हूँ, और 3 दिन आपने उनके लिए भी आइसक्रीम ले गए, आप उनके लिए भी गजरा ले गए। क्या वो आपके अधिकार क्षेत्र में है? बिल्कुल नहीं है। क्या आपका वो कर्तव्य है? बिल्कुल नहीं है। Just because you are good at one thing, you will do everything? No. Just because you are, मैं एक अच्छा ट्रेनर हूं, मैं सब कुछ करने की कोशिश करूं? नो। जो मेरे अधिकार क्षेत्र और मेरे कर्तव्य क्षेत्र में है वही मैं करूं, और जो मेरा अधिकार नहीं है लेकिन कर्तव्य है वो भी मुझे करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकार मतलब माय क्या कहते हैं, ओनरशिप, जिसके ऊपर मेरी ओनरशिप है नहीं है। तो आप अपने बच्चे को नहीं बोलेंगे कि वो क्या बनेगा। आपका सिर्फ एक कर्तव्य है कि आप उसे अच्छा एनवायरनमेंट देंगे। अर्जुन का कर्तव्य है सिर्फ युद्ध करना, युद्ध छोड़ के जाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। धर्म को घुटनों पे ला देना ये अर्जुन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अर्जुन को अपना कर्तव्य करना है, कर्तव्य से भाग नहीं सकता वो। कई बार आप कर्तव्य से भागेंगे तो आपका अधिकार भी छूटेगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट है। सो श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि भाई समझ ले, कोई गलती नहीं कर रहा है तू युद्ध करके। युद्ध है तो अभी तुझे लड़ना है, तू क्षत्रिय है, तुझे धर्म की रक्षा करनी है, तुझे सिर्फ सत्य का साथ देना है, तुझे सिर्फ राइट का साथ देना है। ये मत सोच कि पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, भाई क्या कहेगा। सत्य जो है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, और उसके लिए मरना पड़े तो भी सही है, उसके लिए मारना पड़े तो भी सही है। मरने और मारने की इच्छा, मरने और मारने का तू अगर भाव ला रहा है अपने मन में, तुझे तुझे बिना भोक्ता भाव के काम करना है। भोक्ता भाव यानी मैं कर रहा हूं, मैं मार रहा हूं। तू कौन होता है मारने वाला? मैं हूं मारने वाला और देने वाला। मैंने ऑलरेडी मारा हुआ है जिसको मारा हुआ है, जिसको जिलाना है मैंने ऑलरेडी। तू तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा है मेरे भाई। एक न्यायाधीश है, एक कोई जज है, जज बैठा है अपनी कुर्सी पे और सामने एक क्रिमिनल है जिसने मर्डर कर रखा है।
और जो क्रिमिनल है वो जज का बेटा है, और जज के बेटे को मृत्यु दंड देना ही पड़ेगा जज को। अगर जज उस कुर्सी पे बैठ के अपने बेटे को मृत्यु दंड नहीं देता है तो जज अपने कर्तव्य से विमुख, जज को अपने बेटे को वही सजा देनी पड़ेगी जो वो बाकी लोगों को दे रहा है, क्योंकि उसका कर्तव्य है। अगर जज ये सोचने लग गया कि नहीं यार ये तो मेरा बेटा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा सजन है और मैं इसको दंड नहीं दूंगा, तो कहीं ना कहीं जो जज कर रहा है वो गलत कर रहा है। अर्जुन को भी मौका मिला है उन सब लोगों को दंड देने का कि भाई तुम लोग सही नहीं कर रहे थे, और उस समय हमें करना होगा। दोस्तों, कई बार हमारे सामने दुविधा होगी। दुविधा ये है, ऑफिस में सबसे अच्छा काम करने वाला व्यक्ति सबसे चीटर काम कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, हमें पता है ये चीटिंग कर रहा है, अधर्म कर रहा है, वो एक गलत तरह की प्रवृत्ति का प्रचलन कर रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है फ्यूचर में, लेकिन अभी फायदा हो रहा है और पैसों में फायदा हो रहा है, बाकी सब में नुकसान हो रहा है। कंपनी का कल्चर शायद बिगड़ रहा है, आप कंपनी के ओनर हैं, आप देख रहे हो यार सब लोग उसकी कंप्लेन भी करते हैं, सर देखो वो तो गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, लेकिन आप देख रहे हो यार 3-4 जो लोग मिलके जितना पैसा नहीं कमा रहे उतना पैसा ये अकेला कमा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा है। अगर आप ये कर रहे हो तो आप अधर्म का साथ दे रहे हो। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने सिर्फ यही समझाया है कि भाई अधर्म का साथ मत दे, सिर्फ धर्म का साथ दे, सिर्फ धर्म का साथ दे। और धर्म तेरा है लड़ना, धर्म तेरा है आगे बढ़ना, धर्म तेरा है तेरी स्किल को, तेरे कौशल को बढ़ाना, धर्म तेरा है तेरी स्किल और बढ़ी हुई कौशल के साथ तुझे रोज युद्ध के मैदान में जाना। तेरे हाथ कांपेंगे, तेरा मन डोलेगा, क्योंकि हर मिनट पे दुविधा होगी, हर मिनट पे डिसीजन मेकिंग का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। हर क्षण ऐसा लगेगा कि शायद मैं बात नहीं कर पाऊंगा, हर क्षण ऐसा लगेगा कि मुझे यहाँ बोलना नहीं चाहिए, यहाँ करना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। हर क्षण दुविधा होगी, हर क्षण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, हर क्षण कहीं ना कहीं मन दुर्बल होगा, लेकिन दुर्बल मन के बावजूद भी हमें काम करना है, दुर्बल मन के बावजूद भी हमें आगे बढ़ना है। दैट्स व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर 2 ऑफ भगवद गीता एवरीबॉडी। एंड हम सबको बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आती है, मतलब मैं सिर्फ समझने के हिसाब से पढ़ता हूँ कि मैं अपने लाइफ में इसको कहाँ कहाँ रिलेट कर सकता हूँ, और वास्तव में हर जगह रिलेट होता है, हर जगह रिलेट होता है, हर जगह रिलेट होता है, हर जगह। हम लोग इतना सा देख पा रहे हैं, अर्जुन तू तो इतना सा देख पा रहा है कि तू बाण चला रहा है और वो मर रहे हैं, बस तू इतना ही देख पा रहा है। तू ये नहीं देख पा रहा कि तूने आज नहीं बाण चलाया तो 20 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा, इस पृथ्वी का क्या होगा। तू दूर का देख ही नहीं पा रहा मेरे भाई। तू तो सिर्फ इतना सोच रहा है मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है। तू ये देख नहीं पा रहा कि आज तूने तेरा चाचा भाई मामा को सपोर्ट करने की संस्कृति सिर्फ बना ली तो फ्यूचर में क्या होने वाला है। आज तुझे सिर्फ तू राजनेता है और तूने वोट लेने के लिए ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तू वोट लेने के लिए इतना कर रहा है, लेकिन तू ये देख नहीं पा रहा कि तू कैसा देश बना रहा है 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, कैसा देश छोड़ के जा रहा है। तुझे मौका मिला है युद्ध में सबसे लीड रोल करने का, तुम पॉलिटिशियन हो, तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट रोल करने का मौका मिला है, तुम्हें लीड करने का मौका मिला है, तुम लाखों लोगों को लीड कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? तुम दुर्योधन जैसा रोल प्ले कर रहे हो। देखिए दुर्योधन बड़ा अच्छा राजा था, दुर्योधन इतना अच्छा राजा था कि सब लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए थे, कूटनीतिज्ञ था दुर्योधन। दुर्योधन बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, वो बोलता था जो सबके लिए जरूरी था। वो हर राजा को खुश रखता था, आस पड़ोस के राजाओं को खुश रखता था, अपनी प्रजा को बहुत खुश रखता था, प्रजा को रोटी कपड़ा मकान सब कुछ देता था, और मुफ्त में देता था, कईयों को बहुत गहने देता था, बहुत उपहार देता था। इसीलिए युधिष्ठिर इसीलिए दुर्योधन की सेना थी 11 अक्षौहिणी, और पांडवों ने विचारों ने बहुत प्रयत्न किया, उसके बावजूद भी उनके पास 7 अक्षौहिणी, 11 अक्षौहिणी सेना, मतलब पांडवों से 7:11, इतनी ज्यादा सेना, करोड़ों लोग ज्यादा थे उसके पास। क्यों थे? क्योंकि सभी लोग खुश थे उससे। अरे दुर्योधन, अरे ही इज गुड यार, पांडव मतलब पांडवों का साथ देना उस समय समझा जाता है बेवकूफ है। वो जंगल में भटकने वाले साधु सन्यासी, उनका कौन साथ देगा? उनका साथ देना
लीक से हटकर माना जाता था। उनका साथ किसने दिया? द्रुपद ने, जो कि द्रोणाचार्य का दुश्मन था। उनका साथ दिया भगवान कृष्ण की आधी सेना ने। आधी सेना ने बलराम के नेतृत्व में डिसीजन लिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि बलराम के प्रिय थे दुर्योधन और बलराम के प्रिय थे भीम भी। भीम को भी बलराम ने शिक्षा दी गदा गदा चलाने की, और दुर्योधन को भी। लेकिन बलराम को दोनों प्रिय थे, और इसीलिए कृष्ण भगवान ने एक बहुत ही अच्छी चीज की कि बलराम को युद्ध से बाहर भेज दिया, क्योंकि बलराम अगर खड़े हो जाते दुर्योधन की तरफ से तो बड़ा मुश्किल होता। तो दुर्योधन अच्छा राजा था, कूटनीतिज्ञ था, बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन था। और आज बहुत सारे पॉलिटिशियंस यही कर रहे हैं, फ्री में दे दो सब चीजें और प्रजा को खुश रखो, प्रजा वोट देगी। लेकिन 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद इसका रेपरकशन क्या होगा, ये आपको और मुझे नहीं पता। आज जो धर्म में बांट रहे हैं लोग देश को, दुनिया को, धर्मों के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, हम सिख हैं, हमारा यही धर्म है, हम ऐसे ही चलेंगे, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। आई एम टेलिंग यू, बहुत जल्द जो धर्म के बाद नाम पे बांट रहा है उन्हें ही धीरे धीरे इसका हीट समझ में आएगा। आई एम टेलिंग यू। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जीवन हमारा 70-80 सालों का है, किसी का 60 साल का है, किसी का 100 साल का है। वो आदमी तो चला जाएगा, उसके बाद वो जो कर रहा है, उसके बाद उसका जो रेपरकशन आएगा, ये आप देखेंगे कि क्या होगा। अरे यार, हिंदू मुस्लिम क्या होता है? आज अगर कई ऐसे देश हैं जो खत्म हो गए, कई संस्कृतियां खत्म हो गई, कई सभ्यताएं खत्म हो गई, और वहां तो एक जैसे लोग थे। ईरान में एक जैसे लोग थे, इराक में एक जैसे लोग थे, सीरिया में एक जैसे लोग थे, फिर भी वो खत्म हो गए। क्यों? अफगानिस्तान में एक जैसे लोग थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे ही मुस्लिम हैं अफगानिस्तान में, फिर क्यों खत्म हो गए? एक जंगल में सिर्फ सारे भेड़, शेर ही शेर छोड़ दो सारे के सारे एक जंगल में, बाकी कोई जानवर ना रहे, वो शेर सारे खत्म हो जाएंगे। शेर मान ले, सोच लें ये जंगल हमारा है, शेरों का जंगल है, कोई और नहीं रहेगा। एक लेवल आ जाएगा जब सारे जानवर खत्म हो जाएंगे उस जंगल से, फिर शेर ही शेर बचेंगे, और सारे के सारे शेर एक दूसरे से लड़ेंगे, क्योंकि भूखे रहेंगे, भूखमरी बनेगी। आज क्यों अमेरिका में, नासा जैसी जगह में इंडियंस बहुत है, डॉक्टर्स में इंडियंस बहुत है, और कई सारे देशों के लोग हैं, क्योंकि अमेरिका को ये समझ में आ गया है कि यार टैलेंट सिर्फ हमारे पास ही नहीं है, सबके पास है, सभी को जोड़ लेते हैं, और वो सुपर पावर बन गए। दोस्तों, युग के साथ चलना होगा, और तब जाके हम करेंगे। सो दुर्योधन पॉलिटिशियन था, बहुत तगड़ा पॉलिटिशियन था, एंड वो तगड़ा पॉलिटिशियन था तो सबको उसने वोट तो ले लिए सबके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दुर्योधन के पास श्री कृष्ण नहीं थे, क्योंकि श्री कृष्ण अधर्म के साथ बिल्कुल नहीं होंगे। आप पावरफुल बन सकते हो पैसा कमा के, लेकिन आप फिर भी जीत नहीं सकते इस दुनिया में until and unless you are supporting the right, until and unless the long term consequences are seen। जब आप छोटे दायरे को देखोगे तो आप कर्म से विमुख हो जाओगे। आज आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, आज आप कोई चीज सीख नहीं रहे, कोई कला सीख नहीं रहे, और आपको लग रहा है कि मैं उसमें प्रयत्न नहीं कर पा रहा हूं, आज के 20 साल आगे का अगर आपको क्लियर दिखाई देता है तो आप कर लोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे। आज जो आप टीवी देख के 2 घंटे बिता रहे हो और पिछले एक महीने से बिता रहे हो, उसको आप तुरंत सिर्फ शॉर्ट रन में देख रहे हो। सर्प दृष्टि, आपको सिर्फ आज दिखाई दे रहा है, यार आज बोर हो रहा हूं, कुछ कर लेते। बोर हो कैसे सकते हो तुम? तुम्हारे पास बोर होने का समय कैसे आया? तुम्हारे पास छोटा सोचने का समय कैसे आया? ऑर्डिनरी बनने का समय कैसे आया? तुम्हारे पास समय कहां से आया टीवी देखने का? तुम्हारे पास समय कैसे आया बहुत देर तक रील्स बनाने? क्या तुमने अपने आप को बहुत हद तक डेवलप कर लिया है? तुमने क्या अपनी सारी विद्याएं डेवलप कर ली? तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल में महारत हासिल करना है, तुम्हें मार्केटिंग स्किल में, सेलिंग स्किल में, सोशल मीडिया स्किल में, बिजनेस बिल्डिंग स्किल में, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल में, टीम बिल्डिंग स्किल में, लीडरशिप स्किल में, तुम्हें इतनी विद्याएं मास्टर करनी है, और तुम्हारे पास आज भी टीवी देखने का समय है, तुम्हारे पास आज भी देर तक सोने का समय है, तुम्हारे पास आज भी रील्स देखने का समय है, तुम्हारे पास आज भी साधारण लोगों के साथ बैठ के साधारण बातें करने का समय है, तुम्हें आज भी 3-3 4-4 दिन शादियों में जाने का समय है, तुम्हें आज भी फालतू के लोगों को खुश रखने के लिए दिन भर तुम्हें अपना समय देने को तैयार, तुम्हारे पास आज भी फोन पे 3-3 घंटे बात करने का समय है, तुम्हारे पास आज भी सारे व्हाट्सएप देखने का समय है। तुमने सारी विद्याएं अपने अंदर डेवलप कर ली, और उसके बाद तुम अर्जुन सच में बन गए, और उसके बाद तुम्हारे पास समय है तो समझ में आता है। लेकिन अभी तक उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं, और उसके बावजूद हमारे पास समय है। समय कैसे आ सकता है?
नहीं सर हमें तो समय नहीं मिलता। आर यू श्योर कि आपको समय नहीं मिलता? सर हम डेवलप तो करना चाहते हैं ये सब चीजें, लेकिन समय नहीं मिलता। अच्छा, तुम्हें टीवी देखने का, रील्स देखने का, तुम्हें कहीं जाने का, तुम्हें फालतू के लोगों को एंटरटेन करने का, सबको खुश करने का, दोस्तों को टाइम देने का, रिलेटिव्स को टाइम देने का, घर वालों को टाइम देने का, सबका समय मिल जाता है। आज एक बड़ी दुविधा ये है कि सर मैं घर वालों को टाइम दूं या अपनी स्किल को डेवलप करूं, 2-3 घंटे का समय मिलता है तो घर वालों को भी तो टाइम मिलना है। धर्म के साथ खड़े हो जाओ, बस सत्य के साथ खड़े हो जाओ। और सत्य यह है कि तुम्हारी स्किल्स हाईएस्ट लेवल की डेवलप होनी चाहिए। जब तुम्हारी स्किल्स, जब तुम्हारी आय, जब तुम्हारा पावर हाईएस्ट लेवल पे डेवलप होगा, वो डेवलप करने के 6 साल शायद तुम घर वालों को टाइम नहीं दे पाओगे। 6 साल हो सकता है घर वालों से कंप्लेन मिलेगी। 6ठे साल के बाद या 8वें साल के बाद या 10वें साल के बाद जब तुम निखर जाओगे, तो जो निखरोगे उसका जो वैल्यू इस पूरे संसार को मिलेगा और उसके साथ साथ परिवार को भी मिलेगा। आज जो जो मैं अच्छा कर रहा हूं उसका सबका वैल्यू मेरे परिवार को मिल रहा है। यस, वो बात अलग है कि 2 लोग 4 लोग परिवार के थोड़े से दुखी हो जाते हैं क्योंकि उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन वो दुखी मैं नहीं कर रहा हूं उनको, वो दुखी आप नहीं कर रहे हो, वो दुखी उनको उनका मन कर रहा है, उनके मन की दुर्बलता कर रही है। आप दुर्बल नहीं हो, आपका मन कांपेगा। गौतम बुद्धा घर से बाहर जा रहे थे, उनका मन कांप रहा था, मैं कैसे छोड़ू अपनी पत्नी को, लेकिन उसके बाद भी जाना पड़ेगा, उसके बाद भी जाना पड़ेगा, उसके बाद भी जाना पड़ेगा, उसके बाद भी काम करना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। डीप है दोस्तों, डीप। इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी डीप है, अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है। इसी अंडरस्टैंडिंग को हमें अपने अंदर लाना है, इसी अंडरस्टैंडिंग को समझना है। अगर इसको समझ पाए तो कल्याण होगा। इसमें कहीं ये नहीं है कि तुम इस जात के हो, तुम उस जात के हो। इसमें कहीं ये नहीं है कि तुम छोटे हो या बड़े हो। इसमें कहीं ये नहीं है कि तुम स्त्री हो या पुरुष हो। इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि तुम्हें लड़की हो तो ये नहीं कर सकते, लड़का हो तो ये नहीं कर सकते। आई थिंक इसमें सिर्फ ये बताया गया है मनुष्य कैसे बने और मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। मनुष्य दुविधा में क्या करे, दुविधा है अर्जुन के सामने, अर्जुन को क्या करना चाहिए। दुविधा अगर है तो सबसे पहले ये जानो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करोगे। अगर तुम्हारा बेटा गलत कर रहा है तो तुम्हें अपने बेटे को दंड देना है या नहीं देना, तो तुम सिंपल सा इतना सोचो कि अगर तुम्हारी जगह देश का जज बैठा होता और उसके बेटे ने क्राइम किया होता तो उसको दंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तुम कहोगे जज है, जज को तो न्याय ही करना पड़ेगा, तो तुम्हें भी न्याय ही करना पड़ेगा। तुम कहो कि दूसरों के माँ बाप को कोई दूसरा छोड़ दे तो उसको बेवकूफ है, तो तुम्हें भी अपने माँ बाप का अंत समय तक साथ देना होगा, कर्तव्य निभाना होगा। कर्तव्य के ऊपर पूरी गीता है दोस्तों। पूरी गीता में हर एक चैप्टर में, मैंने तो सारे चैप्टर थोड़े थोड़े बेसिक्स समझ लिए, उन सब में अंत तक मुझे ऐसा लगता है कि पूरी गीता का सार ही यही है कि अपने कर्तव्य के ऊपर पूरा फोकस कर लो, अपनी ड्यूटीज को पूरी तरह से समझ लो और बस। आपका आपका इशू क्या है ये कर्तव्य करते समय? मैंने कहा 90 दिन की कमांडो ट्रेनिंग हम करेंगे, तो 90 दिन की ये कमांडो ट्रेनिंग करते समय हमारा कर्तव्य ये है कि हमें सबसे पहले आना है, हमें हमेशा टाइम पे आना है, ये कर्तव्य है। अब आप लोगों ने, अगर एक स्टूडेंट है और आपका कर्तव्य है कि टाइम पे आना है, तो आपको टाइम पे आना है, आपको गुरु से पहले आना है, ये आपका कर्तव्य है। और जब जब आप अपने कर्तव्य को नहीं फॉलो करते, आप अपने आप को कमजोर बनाते हो, आप अपनी विल पावर को कमजोर बनाते हो, आप अपनी आत्मा को कमजोर बनाते हो, आप अपनी क्षमताओं को बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा अपने क्षमताओं को आप तोड़ते हो, क्योंकि आपने हर चीज में कॉम्प्रोमाइज का रास्ता निकाल लिया है। अर्जुन कॉम्प्रोमाइज करने का रास्ता निकाल रहा है कि बाहर भागू मैं इस युद्ध के मैदान से, कॉम्प्रोमाइज कर लूं, देख लेंगे, भीख मांग लेंगे। हम कॉम्प्रोमाइज कर करके जी रहे हैं। क्या हमें कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीनी है? क्या जीने की जरूरत है? क्या हम अर्जुन नहीं बन सकते? क्या हम युद्ध नहीं कर सकते? क्या हम लोग अपने अंदर स्किल्स नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं हम लोग स्किल्स। हम लोग अपने अंदर स्किल्स ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अर्जुन ला सकता है तो हम भी ला सकते हैं।
हम लोग में से हर कोई इंसान उस लेवल का बन सकता है जिस लेवल का हम बनना चाहते हैं, लेकिन हम उतना समय क्यों नहीं देना चाहते? हमें 50 साल की जिंदगी अच्छी चाहिए, लेकिन हम 5 साल देने को तैयार नहीं है, सीखने के लिए, तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए। दोस्तों, अर्जुन तब बना जाता है जब बहुत तपस्या की जाती है, बहुत साधना की जाती है, बहुत सालों तक साधना की जाती है, कड़ी तपस्या की जाती है, बहुत मेहनत की जाती है, तब जाके अर्जुन कोई बनता है। और अर्जुन, आप देखिए पूरी महाभारत में पांडवों को कभी सुख नहीं मिला। पांडवों को सुख नहीं मिला क्योंकि जो आदमी ड्यूटीज के ऊपर चलेगा वो कहां सुखी रह पाएगा? वो खुद के सुख के लिए जी ही नहीं पाएगा, जिएगा तो वो मरेगा, मतलब उसका जीना ही अपयश हो जाएगा। आज किसी के पास कला है और वो कला को बस बैठा रहे, नहीं मुझे तो शांति की जिंदगी जीनी है, मैं इस कला को बांटूंगा नहीं। कई ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं ऐसे 2-3 लोगों को जो बहुत विद्वान है, जो बहुत ज्ञानी है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस सब हाईएस्ट लेवल का, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते। वो कहते हैं यार क्या करना है, छोड़ो ना यार, कौन किसके काम आएगा। आपके अंदर कला है और आप दुनिया के लिए खड़े नहीं हो रहे। आई मीन यू आर डूइंग इवन द बिगेस्ट क्राइम। आपके पास तो सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य आप में से सबके पास है, और आप दुनिया के लिए खड़े नहीं हो रहे। आप तो सिर्फ अपनी ऊपर से ही नहीं आ पा रहे, तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। आपको अच्छे बुरे की समझ ही नहीं है। आपको अच्छे बुरे की समझ अर्जुन को समझ नहीं थी, तो आपको कहां से होगी? अर्जुन तो ज्ञानी था, पंडित था, विद्वान था, क्षत्रिय था, बहुत पावरफुल था, लेकिन उसके बावजूद अर्जुन का दिमाग डोल गया, तो हमारा दिमाग कहाँ नहीं डोलेगा? हमारा दिमाग तो समझ ही नहीं पा रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। हमारा दिमाग तो समझ ही नहीं पा रहा है हमें जीवन कैसा जीना चाहिए। हमारा दिमाग तो कह रहा है कि सब मॉल जाके हजारों रुपए की लोग शॉपिंग कर रहे हैं और शॉपिंग में 10-10 घंटे बिता रहे हैं, हम नहीं कर रहे तो हम बेवकूफ है। क्योंकि हम दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं तो दोस्त बात करने लगते हैं, ऐसी वाली बात, ये बात, उधर की बात, ऐसी ब्रांड वैसी ब्रांड, और हम अगर उनके बारे में बात ना करें तो हम बेवकूफ है। सभी लोग आज बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हम नहीं पहने तो हम बेवकूफ है। हम आज अर्जुन बन के समझ ही नहीं रहे हैं जिंदगी को। तो दोस्तों, हमें तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, बट उस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ कर नहीं रहे, ये हमारा और भी बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी हमारा दुर्भाग्य हमारा साथ नहीं छोड़ रहा, और हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग चीजों को समझ नहीं रहे। तो दोस्तों, समझना पड़ेगा। तो दोस्त, बस छोटी छोटी बातें गीता की, कि आप किसी को नहीं मार सकते, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। समझो इस चीज को, इस आत्मा पे ना तो कोई मैल चढ़ सकता है, ना ही इसको कोई मार सकता है, ना ही इसको कोई गंदा कर सकता है। ये तो पवित्र है, इसको आप देख नहीं सकते। ये एक शरीर बदल के दूसरे शरीर में चली जाएगी, ये कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता। इस शरीर का पोषण जो कर रही है वो आत्मा कर रही है। तुम इस शरीर को केंद्र मान के बैठ गए हो, ये गलत है। तुम आत्मा को केंद्र मान के करो काम, आप कभी भी गलत नहीं होगे। अगर आप आत्मा को केंद्र मान के कर रहे हैं कि मरने के बाद भी 500 साल तक जिंदा कौन रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा, मरने के 500 साल बाद भी जिंदा रहेगी तो ये आत्मा रहेगी, मरने के 5000 साल बाद भी जिंदा रहेगी तो वो आत्मा रहेगी। तो आत्मा के हिसाब से अगर हमने काम किया तो ही। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई वो हर आदमी सोया हुआ है जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर रहा है, हर वो इंसान सोया हुआ है जो अपने बाहर के भोग विलास में लिप्त है। वो इंसान जो अपने आप को जान जाता है, शाश्वत सत्य को जान जाता है, इस आत्मा को समझ जाता है, इस सनातन संस्कृति को समझ जाता है, वो इंसान जागा हुआ इंसान है। और जो इंसान अपने आप को जागा हुआ कह रहा है कि मैं तो देखो, मैं अवेयर हूँ, आज कैसी गाड़ियां आ रही है, आज कैसे है, लेकिन जो अपने आप को नहीं जान रहा, सत्य क्या है उसको नहीं जान रहा, जो सिर्फ आधुनिकता की दौड़ में भाग रहा है, वो अपने आप को जागा हुआ कह रहा है, लेकिन वो सोया हुआ इंसान है। तो भगवान श्री कृष्ण इस चैप्टर में कहते हैं, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ।